आप देख रहे हैं भारत दैन दर्शन। दोस्तों, मैं लखनऊ में लगातार देख रहे हैं राणा सांगा का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। माहौल इतना गर्म है। कल 12 तारीख है और करणी सेना ने जो धमकी दी है कि हम लोगों को आगरा पहुंचना है। मेरे साथ देखिए लखनऊ में कुछ लोग हैं, बात करते हैं। जी, राणा सांगा पे आप क्या कहना चाहेंगे? कल करणी सेना आगरा पहुंच रही है। भाई, राणा सांगा और करणी सेना, एक बात हमको समझ में नहीं आ रही थी। ये बहुत पुराना घटना है जी। आज देश में राणा सांगा पर बहस हो, आज देश में राणा सांगा का क्या प्रश्न आता है? देश की पार्लियामेंट गरीबी मिटाने के लिए बनाई गई है, शिक्षा उत्थान के लिए बनाई गई है, बिजली परियोजनाओं के लिए बनाई गई है, नौकरी के लिए बनाई गई है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाई गई है। कि राणा सांगा का इतिहास पढ़ने का क्या राणा सांगा का वो कॉलेज खुला है क्या कि राणा सांगा का हिस्ट्री बार बार आप उसमें लेकर के आएंगे और उसमें बहसदारी हो जाएगा? देखिए, राणा सांगा कोई मुद्दा नहीं है। राणा सांगा लोग आज कह रहे हैं, विशेषकर सरकार के पक्ष से, कि राणा सांगा पर सवाल उठा दिया सुमन जी ने। तो कहां उठाया सवाल? सड़क पर, आगरा में, मोहल्ले गली में, कि भारत की पार्लियामेंट में? तो भारत की पार्लियामेंट में जितने जो पार्लियामेंट का सवाल था, तो बहस तो पार्लियामेंट में होना चाहिए। इसलिए कि इतिहासविद वहां बैठते हैं, इतिहासकार वहां बैठते हैं, फिलासफर वहां बैठते हैं, वैज्ञानिक वहां बैठते हैं, तो तय तो उनको करना चाहिए था। दुर्भाग्य कि महंगाई पर जवाब न देना पड़े, नौकरी पर जवाब न देना पड़े, उद्योग धंधा पर जवाब न देना पड़े, लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब न देना पड़े, रेल पर जवाब न देना पड़े, तेल पर जवाब न देना पड़े, एयरपोर्ट पर जवाब न देना पड़े। और हम समझते हैं कि तमाम जैसे उद्योग कुकर्मों को छिपाने के लिए ऐसा किया है। आपका कहने का मतलब है? आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक बचाव का रास्ता है। एक ने कहा कि साहब राणा सांगा पर सवाल सुमन जी ने उठा दिया, हमने कहा अपराध है। लेकिन उससे पहले तमाम बार औरंगजेब आया है, विपक्ष ने लाया, सरकार ने औरंगजेब को लाई। तो जो पहले सवाल विपक्ष करता था, आज तो विपक्ष का भी जगह को सरकार ले रखी है। जो औरंगजेब से देश को क्या लेना देना? औरंगजेब कातिल था, हम मान लिए, तो बहस का औरंगजेब पर, अब तो भाई औरंगजेब है ने, तो उससे क्या भारत का लेना देना? औरंगजेब पर बहस चली जाए कि शिक्षा पर सवाल न कोई पूछे, सड़क पर कोई सवाल न पूछे, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई सवाल न पूछे, बलात्कार रेप पर सवाल कोई न पूछे, उद्योग धंधा पर सवाल न पूछे, लोहा फैक्ट्रियों पर सवाल न पूछे, माइंस पर सवाल न पूछे, बालू खदान पर सवाल न पूछे। आपको केवल औरंगजेब पर सवाल आप पूछे, मैं औरंगजेब का पक्ष रखने के लिए तैयार हूं। देखिए साहब, ये विधा देख रहे हैं ना, जो देश की विधा है, जो देश का सिस्टम है, जो देश का भूत, वर्तमान और भविष्य है, ये पूर्ण रूपेण, अभी एक डिबेट में मामला आ रहा था, हमने कहा कि अब तक मैंने भारत सरकार की योजनाओं में और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना में 2014 से पहले योजना आयोग हुआ करता था, और 2014 के बाद नीति आयोग में बदल गया। नीति और योजना पर, नीति क्या है और योजना क्या है, कहीं से आपको तालमेल समझ में आ रहा है? अब आप समझिए कि जब योजना ही समाप्त 2014 में हो गई, तब नीति से काम चलेगा। अब नीति से हम योजना का पटाक्षेप कर देंगे, हम सिस्टम का पटाक्षेप कर देंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर का पटाक्षेप कर देंगे, हम पार्लियामेंट का पटाक्षेप कर देंगे, हम असेंबली का पटाक्षेप कर देंगे। बचेगा क्या? 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो कहने का मेरा मतलब कि सरकार को फालतू डिबेट कराने से, सरकार को इतिहास में न जाने से स्वयं को रोकना होगा।
अगर सरकार हिस्ट्री नसीहत लेने वाली चीज है, हिस्ट्री का जब नसीहत मैं लेता हूं तो वर्तमान परिवेश में जो भूगोल का मैं निर्माण करता हूं उस त्रुटियों को नजरअंदाज करके उसके अच्छाई का समावेश करता हूं, यह सरकार का पक्ष है। लेकिन ये सरकार, औरंगजेब इसे सवाल पूछिए तो औरंगजेब, जब इससे सवाल पूछिए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, जब इससे सवाल पूछिए तो हिंदू मुसलमान, जब इससे सवाल पूछिए तो त्रिपद तलाक, जब इससे सवाल पूछिए तो इस समय कौन एक मुद्दा आया है हो लालजीत जी? राणा सांगा भी है। नहीं, ये कौन है? 26/11 वाला आया। नहीं, ये जमीन वक्फ बोर्ड। साहब जब वक्फ, अच्छा ये बताइए राम जी, सुमन ने जो बयान दिया है संसद में, उसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए, मैं माना कि एक पक्ष ये कहता है कि राणा सागा के आत्मा पर जो राष्ट्रभक्ति का गाथा है, हम भी मान लेते हैं कि राणा सागा राष्ट्रभक्त था, तो दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय हिस्ट्री है, अगर किसी भी हिस्ट्री का राइटर को, इतिहासकार को उठा करके आप एक लाइन में साबित कर देते कि राणा सागा राष्ट्रभक्त है, सुमन ने जो आरोप लगाया है ये गलत है, हम भी आपके साथ खड़ा होते और कह देते कि सुमन जी आपने गलत किया है राणा सागा पर आरोप लगा करके, आप वास्तव में माफी के योग्य है, आप देश के सामने माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये काम नहीं होगा, इस आग को जलाना है, और अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बख्ती रहेगी। जय हिंद।